रहते थे यही कहते थे, ना दवाई देते ना खाना देते। 2 दिन के अंदर ही मार के रख दिया और उसके सारे पुर्जे निकाल लिए। कई बार वो कॉल करते थे तो हाथ में से मोबाइल, नर्स जो होती थी वो हाथ में से मोबाइल छीन लेती थी उनके में से, और हमें पता भी लग जाता था। ये जो शख्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसका नाम है राजवीर सिंह। इनकी आंखों में बहते आंसू, चेहरे की मायूसी, घर में विधवा बहू और बेटी की नम आंखें दर्द की अलग दास्तां बयां कर रही हैं। इनका आरोप है कि द्वारका में स्थित मणिपाल हॉस्पिटल ने इनके साथ ज्यादती की है। अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही ने इनका लाडला बेटा इनसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। मेरे लड़के को जो है जुकाम और सर्दी से बुखार आता था और 7 तारीख को हम मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचे। 7 नवंबर को मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचे और लड़के को वहाँ आईसीयू में इमरजेंसी में दाखिल करा दिया। और उसके बाद जो है शाम को 8 बजे इन्होंने भर्ती कर लिया लड़के को। और भर्ती करने के बाद जो है ये ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद 7 तारीख को हम घर चले गए अपने। फिर 9 तारीख को इन्होंने, मुकेश ने बोला मेरे से कि पापा मेरा दिल नहीं लगता है, मेरा मोबाइल दे जाओ यहाँ और मैं अपना टाइम पास कर लूँगा उससे। तो मोबाइल दिया और उसके बाद जो है वो बोला मेरे को ये कोरोना वार्ड में ले जा रहे हैं और ये मैं अभी तो तक तो ठीक हूँ परंतु मेरा इलाज सही नहीं कर रहे हैं। फिर कोरोना वार्ड में 14 तारीख को फ़ोन आया लड़के का कि मेरे को यहाँ से निकाल लो और मेरे को फूंका मार रहे हैं और अपनी चलती चला रहे हैं। अनट्रेंड डॉक्टर मेरे से गलत बातें बोलते हैं और मेरे को फूंका रख रहे हैं यहाँ पर। राजवीर सिंह हॉस्पिटल से बेटे को डिस्चार्ज करने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि दूसरे अस्पताल में भर्ती करा सकें और बेहतर इलाज हो सके, लेकिन अस्पताल के बिल का मीटर चालू था, शायद इसीलिए हॉस्पिटल डिस्चार्ज करने से मना कर देता है। भूखा रहने के बाद मैं यहाँ से लड़के की बात सुन करके मणिपाल हॉस्पिटल में गया और रोया फिपाया हुआ और डॉक्टरों ने गार्डों से पकड़वा के मेरे को बाहर करवा दिया। बोला आपके कोरोना हो जाएगा, आप जाओ यहाँ से। और मैं वहाँ से आया और मेरे को कोई तसल्ली नहीं दी डॉक्टरों ने और डॉक्टरों ने मेरे को गेट से बाहर निकलवा दिया। जबरदस्ती मुकेश को वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है और 21 तारीख को अस्पताल मुकेश की मौत की खबर देता है। 18 तारीख को इनका वेंटिलेटर के लिए फ़ोन आया कि वेंटिलेटर चढ़ाएंगे। हमने मने करी कि हमारा लड़का मर गया, चाहे कुछ भी हो गया, हमें लड़के को दे दो, हमें वेंटिलेटर नहीं चढ़वाना है। तो इन्होंने ज़बरदस्ती वेंटिलेटर चढ़ा दिया और लड़के को 2 दिन के अंदर ही मार के रख दिया और उसके सारे पुर्जे निकाल लिए। और आँखों पर टेप लगी हुई थी, उसके बदन में कुछ नहीं था, सारे पुर्जे निकाल के लड़के को मार दिया मेरे को। इतना ही नहीं, मणिपाल अस्पताल ने उस बीमारी के लिए लगभग 7 लाख का बिल थमा दिया जिसका कोई इलाज ही नहीं था। जबकि कोरोना मरीजों के लिए सरकार ने निजी अस्पतालों में फिक्स अमाउंट तय कर दिया था, तो इतना बिल कैसे बना, ये भी जांच का विषय है। बिल बनाया था जी, 7 लाख का बिल बनाया था और उसका जब मैं रोया फिपाया तो 3 लाख का बिल जो घटा के 3,71,000 का बिल मेरे से वसूल किया और शमशान घाट का अलग किया। मुकेश ने अस्पताल से फोन करके अपनी बीवी को जो आप बीती बताई, वो सुनकर शायद आपका भी कलेजा कांप जाए। 14 तारीख को कॉल आई थी उनकी कि मुझे खाना नहीं देते, ना टाइम से दवाई देते, कुछ नहीं देते, मुझे भूखा रहता हूँ मैं। 17 को भी कॉल आई थी उनकी मॉर्निंग में 9 बजे। तो उन्होंने यही बोला मुझे ना खाना देते, ना चाय देते, ना दवाई देते, कुछ नहीं देते। कई बार वो कॉल करते थे तो हाथ में से मोबाइल, नर्स जो होती थी वो हाथ में से मोबाइल छीन लेती थी उनके में से, और हमें पता भी लग जाता था। मुकेश की मौत के बाद जब परिवार अस्पताल की चौखट पर गिड़गिड़ाया, रोया, तो अस्पताल ने बिल में कुछ डिस्काउंट दे दिया, लेकिन बेटे की सांसें छीन ली, ऐसा परिवार का आरोप है। आज मुकेश को मरे 3 महीने का वक्त बीत चुका है। इन 3 महीनों में राजवीर सिंह इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर किसी को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कहां से जवाब मिलेगा साहब, ये प्रशासन है सुनता ही नहीं। मैंने ये जो मेरा लड़का गुजरा है इसकी शिकायत मैंने प्रधानमंत्री को भी लिखी है, मैंने कमिश्नर को भी लिखी है और मैंने हर्षवर्धन को भी लिखी है और वो जैन सिसोदिया, जैन वो
कौन जैन है उनको भी लिखी है, सिसोदिया को भी लिखी है, मुख्यमंत्री को भी लिखी है और सारे नीचे स्कूल तक सबको लिखी है। इस पूरे मामले पर हमने मणिपाल हॉस्पिटल का पक्ष भी लेना चाहा। हमने उन्हें फोन किया तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वो जल्द कॉल बैक अरेंज करेगी। रिकॉर्डिंग को 4 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक अस्पताल से ना तो कोई कॉल आया, ना ही किसी कंसर्न पर्सन की ईमेल आई। राजवीर सिंह चाहते हैं इस पूरे मामले की जांच हो और लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ जी कि ऐसा हादसा किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे लड़के का साथ जो हुआ है, जो घटना मेरे लड़के के साथ घटी है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए और इन डॉक्टरों की कंप्लेंट होनी चाहिए और मेरा जो पैसा लगा है वो सारा वापस होना चाहिए। मेरे खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।